वर्ब का पढ़ा था और बड़े डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था। वो ये लेक्चर एक्सप्लेन करने से पहले मैंने सबसे पहले आपको वर्ब एक्सप्लेन किया था। वर्ब क्या होता है, क्योंकि स्टेट वर्ब में या नॉन एक्शन वर्ब में, या आप स्टेट कह लें या नॉन एक्शन वर्ब कह लें, दोनों बात एक ही है। यही पढ़ रहे हैं ना, स्टेट या नॉन एक्शन वर्ब। और ये एक्सप्लेन करने से पहले मैंने आपको वर्ब के बारे में कुछ बताया था कि वर्ब क्या होता है, अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और स्टेट। वर्ब एक ऐसा अल्फाज होता है या जो किसी एक्शन को शो करता है या किसी स्टेट को शो करता है। और फिर बताया था कि वर्ब की कितनी टाइप्स होती हैं। वर्ब की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है एक्शन वर्ब और एक होता है नॉन एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब बहुत सारे होते हैं, प्ले, रीड, राइट, कम, गो, सी, वॉच, बहुत सारे हैं। और उसमें फिजिकली बॉडी का इस्तेमाल करते हुए काम होता है। ओके, बॉडी का इस्तेमाल करते हुए काम होता है। और नॉन एक्शन वर्ब कितने हैं? 11। कितने? 11 हैं। 6 जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बी, इज, एम, आर, हैव और हैज। और 3 जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वॉज, वर। और 2 जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बीन और हैड। यही चार्ट बनाया था ना मैंने। हम नॉन एक्शन पढ़ रहे हैं, नॉन एक्शन, तो इसलिए दोबारा एक बार बनाता हूं मैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या थी? बी, इज, एम, आर। प्रॉपर्टी के लिए क्या थी? हैव और हैज। सेकंड फॉर्म क्या थी? वॉज, वर। प्रॉपर्टी के लिए क्या थी? हैड। थर्ड फॉर्म क्या थी? बीन, कंडीशन के लिए। प्रॉपर्टी के लिए हैड। ये हमारा चार्ट था। और जो मैंने कहा था कि स्टेट वर्ब समझने के लिए ये चार्ट हमें लाजमी याद करना होगा। ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहले वाला बॉक्स जो है ये कंडीशन के लिए, दूसरा वाला प्रॉपर्टी के लिए। फिर मैंने कहा था कंडीशन का और मतलब क्या होता है? रिलेशन, प्रोफेशन, एग्जिस्टेंस। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? पोजीशन एंड इलनेस। इलनेस मैंने कहा था यहां पे भी आ सकता है। तो ये लेक्चर की शुरुआत की थी हमने परसों के दिन लास्ट क्लास में। और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इंग्लिश में एक चीज होती है स्टेट वर्ब या नॉन एक्शन वर्ब। क्या होती है? स्टेट वर्ब या नॉन एक्शन वर्ब। क्या बात करते हैं ये स्टेट वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब? नाम से ही जाहिर है, ये कंडीशन और प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इंग्लिश में 6 टेंसेज ऐसे हैं जिनको स्टेट वर्ब में कन्वर्ट करते हैं हम लोग। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर परफेक्ट। सारे सिंपल वाले टेंस, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। सारे परफेक्ट वाले टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो उस दिन हमने डिटेल में वर्ब के बारे में पढ़ा था कि इंग्लिश में जो सबसे पावरफुल वर्ड है वो है वर्ब। वर्ब क्या बात करता है? अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और स्टेट। वर्ब एक ऐसा अल्फाज जो एक्शन को शो करता है या स्टेट को। 2 तरह के वर्ब होते हैं, एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब। एक्शन वर्ब क्या होता है भाई? फिजिकली बॉडी का इस्तेमाल करते हुए काम होता है और बहुत सारे होते हैं। नॉन एक्शन वर्ब क्या होता है भाई? नॉन फिजिकल होता है, बॉडी का इस्तेमाल करते कोई काम नहीं हो रहा, बल्कि 2 चीजें बताई जाती हैं, कंडीशन और प्रॉपर्टी। और गिने चुने स्टेट वर्ब होते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं। द लेक्चर नेम इज प्रेजेंट परफेक्ट। जब इसका हम एक्शन पढ़ते थे, एक्शन जो हमने एक्शन पढ़ा है, जो हमारा लेक्चर नंबर 4 था, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रेगेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रेगेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, जो हमारा लेसन नंबर 4 था, जो हमने इसका एक्शन पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट का। क्या बात करता था? प्रेजेंट का मतलब था करंट और परफेक्ट का मतलब था कंप्लीट। यही बात करता था, करंट और कंप्लीट। जैसे मैंने क्रिकेट खेल ली है, आई हैव प्लेड क्रिकेट। मैंने इंग्लिश बोल ली है, आई हैव स्पोकन इंग्लिश। किसी भी काम का कंप्लीट होना बताते थे इसके एक्शन में। आई हैव टेकन क्लास, I have written lecture, I have given presentation, we have made video, they have made sentences, I have visited Lahore। सारी बातें करते थे प्रेजेंट परफेक्ट में। आज प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो गया है। अब क्या है प्रेजेंट परफेक्ट? अब हम प्रेजेंट परफेक्ट एक्शन की नहीं बल्कि नॉन एक्शन या स्टेट की बात कर रहे हैं। हाँ, नॉन एक्शन या स्टेट की बात कर रहे हैं। उसमें एक्शन की बात कर रहे थे, मैंने ये काम कर लिया है, मैंने वो काम कर लिया है। आज बात कुछ और हो रही है। नाउ you know the situation is changed, the foot is on other foot,
द शू इज ऑन अदर फुट। ओके, तो क्या बात करता है प्रेजेंट परफेक्ट, कंडीशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ प्रेजेंट विद टाइम। ये भी प्रेजेंट सिंपल की तरह है, जैसे प्रेजेंट सिंपल था ना, मैं टीचर हूं, आई एम अ टीचर, मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन, मैं क्लास में हूं, आई एम इन क्लास, हम लोग कराची में हैं, वी आर इन कराची, यस, मैं सिप्तैन हूं, आई एम सिप्तैन, मेरे पास सिप्तैन है, आई हैव सिप्तैन, वेरी गुड, यस। तो ये था कंडीशन प्रॉपर्टी। ये कौन सा लेक्चर था? प्रेजेंट सिंपल। क्या बात करता था प्रेजेंट सिंपल? प्रेजेंट की कंडीशन और प्रेजेंट की प्रॉपर्टी। अभी भी वही बात हो रही है, कंडीशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ प्रेजेंट बट विद टाइम, टाइम एडिशन हो जाएगी। ओके, और फॉर्मूला क्या रहेगा? वही प्रेजेंट परफेक्ट वाला फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। क्या हेल्पिंग वर्ब होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के? आतिका, क्या हेल्पिंग वर्ब होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के? हैव और हैज, दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो पता है ना, फर्स्ट पर्सन क्या है आफ्ताब? आई और वी। सेकंड पर्सन क्या है तारिक? यू। थर्ड पर्सन क्या है? ही, शी, इट, दे। या सब्जेक्ट आपको पता है सर, आई वी प्लस यू प्लस ही, शी, इट, एनी नेम, दे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव एंड हैज। आई के साथ क्या लगता है, हैव या हैज? पक्की बात है, आई के साथ हैव। जी, हमारे गांव में भी यही लगता है, आई के साथ हैव। वी के साथ क्या लगता है हसन? वी के साथ हैव लगता है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हैव लगता है, मान लेते हैं। यस, इकरा यूनिवर्सिटी से आप इसलिए मान लेते हैं। कल मैं हबीब यूनिवर्सिटी के पेज पे गया फेसबुक से, क्या ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है हबीब यूनिवर्सिटी भी, यहीं एयरपोर्ट के बैक, पुराने एयरपोर्ट की बैक साइड पे बनी हुई है। मैंने होगी हल्की नॉर्मल सी हबीब यूनिवर्सिटी, मगर क्या ज़बरदस्त थी। एनीवे यस, तो वी के साथ हैव, यू के साथ क्या लगता है? यू के साथ हैव लगता है। सर ही के साथ क्या लगता है? हाँ, ही के साथ हैज। शी के साथ हैज, कब से? शुरू से लगता है। अच्छा अच्छा। इट के साथ क्या लगता है? इट के साथ हैज लगता है। दे के साथ क्या लगता है बड़े भाई? हैव लगता है दे के साथ। सॉरी, गलत हो गया ये। दे के साथ क्या लगता है? हैव लगता है, सही बोला। एनीवेज, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव एंड हैज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस फर्क ये है, यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगेगी? इस लेक्चर में ये वर्ब की थर्ड फॉर्म जो लिखी हुई है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर नॉर्मल लेक्चर होता एक्शन वाला तो क्या होता? आई हैव प्लेड क्रिकेट, वी हैव रिटन लेक्चर, शी हैज डन वर्क। मगर यहाँ पे ये नॉन एक्शन स्टेट की बात हो रही है, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगेगी? या तो लगेगी बीन या लगेगी हैड, या लगेगी बीन या लगेगी हैड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर टाइम। तो सेम फॉर्मूला है जो एक्शन में था, वही सब्जेक्ट, हैव एंड हैज, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। बस फर्क ये है, वहां वर्ब थर्ड फॉर्म एक्शन वर्ब लगती थी, यहां वर्ब थर्ड फॉर्म क्या लगेगी? बीन और हैड, वर्ब थर्ड फॉर्म ये लगेगी। ओके, मैं टीचर हूं, आई एम अ टीचर। अगर मैं बोलना चाहूं कि मैं 2 साल से टीचर हूं, तो लोग इसको भी ऐसे ही बोलते हैं, आई एम टीचर फॉर 2 years। प्रेजेंट सिंपल के साथ ही टाइम लगा देते हैं। नहीं, सिंस नहीं आएगा, फॉर आएगा। 2 years है ना, 2020 से टीचर हूं, अब क्या होगा? अब सिंस आएगा। बात दोनों में ही 2 साल की हो रही है, दोनों में। अभी आते हैं सिंस और फॉर की तरफ। ओके, तो पहले मैंने कहा कि मैं टीचर हूं, सिंपल, आई एम अ टीचर। मैं 2 साल से टीचर हूं, लोग इसमें भी क्या करते हैं? इसी में टाइम लगा देते हैं, आई एम अ टीचर फॉर 2 years। सलमान पाकिस्तान में है, सलमान इज इन पाकिस्तान, सही है। अगर ये बोलना चाहें कि सलमान 3 साल से पाकिस्तान में है, तो हम इसमें भी क्या करते हैं? उसी में टाइम लगा देते हैं, सलमान इज इन पाकिस्तान फॉर 3 years। सलमान 3 साल से। हालांकि जब टाइम लगेगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, सबसे कॉमन जुमला। ओके, तो मैं टीचर हूं, आई एम टीचर, मैं 2 साल से टीचर हूं, आई हैव बीन अ टीचर फॉर 2 years। I have been a teacher for 2 years। इसमें से हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? बीन। कौन सा वर्ब है? नॉन एक्शन वर्ब। आई हैव बीन अ टीचर फॉर 2 years। मैं 2 साल से टीचर हूं। शहबाज शरीफ 1 हफ्ते से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर मैं बोलता हूं शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, शहबाज शरीफ इज प्राइम मिनिस्टर,
एक हफ्ते से प्राइम मिनिस्टर है, टाइम लगा तो वो किस में आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट में। शहबाज शरीफ हैज बीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर 1 वीक। ओके, मैं कहता हूं हफ्सा क्यों नहीं आई, आप कहते हैं सर वो बीमार है, शी इज इल, वो बीमार है। मैं कहता हूं कब से, तो आतिका जवाब देती हैं कि शी इज इल फॉर 2 डेज। ये नहीं कहती हैं, कहती हैं शी हैज बीन इल फॉर 2 डेज, वो 2 दिन से बीमार है। अगर सिंपल कहती वो बीमार है तो शी इज इल, वो 2 दिन से बीमार है तो शी हैज बीन इल फॉर 2 डेज, शी हैज बीन इल फॉर 2 डेज। वी आर इन क्लास, हम क्लास में हैं, सिंपल। और हम 3 बजे से क्लास में हैं, तो वी हैव बीन इन क्लास सिंस 3 o'clock। सिप्तैन कहते हैं मैं कराची में हूं, आई एम इन कराची, कहते हैं मैं 2 साल से कराची में हूं ना। यही तो गलती करते हैं कि प्रेजेंट सिंपल के साथ ही टाइम लगाते हैं। फॉर, आई हैव बीन इन कराची फॉर 2 years। ओके, मैं इकरा यूनिवर्सिटी में हूं, आई एम इन इकरा यूनिवर्सिटी। मैं 6 महीने से इकरा यूनिवर्सिटी में हूं, तो हम लोग क्या करते हैं, यूं बोलते हैं आई एम इन इकरा यूनिवर्सिटी फॉर 6 months। नहीं, हालांकि फॉर 6 months, आई हैव बीन इन इकरा यूनिवर्सिटी फॉर 6 months। बड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं आप, बड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं आप इसके अंदर, सिंस और फॉर। भाई सिंपल है, सिंस कहां लगता है, स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से काम शुरू हो रहा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ। और फॉर कहां लगता है, टाइम ड्यूरेशन, आपकी एज। देखिए दोनों में अभी फॉर एग्जांपल सिंस और फॉर, दोनों में 10 साल की बात करूंगा मैं, दोनों में 10 साल का टाइम होगा, सही है ना। मैं कहता हूं कि मैं 10 साल से पाकिस्तान में हूं, आई हैव बीन इन पाकिस्तान डैश 10 years, फॉर 10 years। 10 साल की बात हो रही है अभी, कितनी बात हुई है, 10 साल। सुनने वाले को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, वो पहले ही समझ गया, मैंने खुद बोल दिया आई हैव बीन इन पाकिस्तान फॉर 10 years। अभी भी 10 साल की बात होगी, जरा गौर कीजिएगा। आई हैव बीन इन पाकिस्तान डैश 2012, सिंस 2012। मगर अब मुझे खुद अंदाजा लगाना होगा, सिंस 2012। अच्छा भाई 2012, 13, 14, 15, 16, 22 तक कितने बने, ये भी 10 साल बने। मगर क्यों सिंस लगाया, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब टाइम दोनों में सेम बताया जा रहा होता है, बस एक में यह है काम जहां से शुरू हुआ है वो पॉइंट बताया जा रहा होता है, एक में मुकम्मल टाइम बताया जा रहा होता है। मैं कहता हूं सत्यन, मैं कहता हूं क्या एज है तुम्हारी, आप कहते हैं सर मेरी एज 96 में पैदा हुआ हूं मैं, 98 में पैदा हुआ हूं मैं। कहते हैं 98 में, तो 98 से मैं खुद अंदाजा लगाता हूँ, 12 साल वो, 20 साल ये, 22 साल या 24 साल एज हो गई फॉर एग्जाम्पल है तो कम, मैं कहता हूँ 24 साल एज हो गई। ये बोलते हैं 98, सही है। या मैं पूछता हूँ क्या एज है, ये डायरेक्ट बोलते हैं सर 24। क्या बोलते हैं सर 24। तो ये 24 भी वही है और 98 जब इन्होंने बोला जब भी वही एज है, वही एज है। एक में मुझे खुद अंदाजा लगाना होगा, इन्होंने 98 बोल के खत्म कर दिया, हाँ भाई 98 से बात शुरू हुई है ना, तो हाँ भाई इतने साल हो गए। तो ये है सिंस और फॉर, दोनों में सेम टाइम बताया जाता है, मगर सिंस जहां से बात शुरू हुई है, स्टार्टिंग पॉइंट, और फॉर मुकम्मल टाइम। ओके, जैसे मैं कहता हूं कि आई हैव बीन अ टीचर, मैं टीचर हूं, ओके 10 साल से। आई हैव बीन अ टीचर डैश 10 years, फॉर 10 years। अभी भी मैं 10 साल ही बोलूंगा आई हैव बीन अ टीचर डैश 2012, सिंस 2012। ओके, आप कहते हैं सर हम क्लास में हैं, वी आर इन क्लास, हम 1 घंटे से क्लास में हैं, 1 घंटे से क्लास में हैं, तो आप बोलते हैं वी हैव बीन इन क्लास डैश 1 hour, फॉर 1 hour। पूरा टाइम बता दिया, फॉर 1 hour। अब देखें, लेट्स सपोज अभी 1 बज रहा है, सही है, और आपने वही कहना है 1 घंटे से क्लास में है, तो आप बोलते हैं वी हैव बीन इन क्लास सिंस 12 o'clock, सिंस 12 o'clock। अच्छा 12 o'clock बोला ना, मुझे अंदाजा लगा जब 12 से 1 घंटा हो गया, तो सिंस स्टार्टिंग पॉइंट, फॉर टाइम ड्यूरेशन। फॉर में कोई मेहनत नहीं है सुनने वाले को, आप मुकम्मल टाइम बता देते हैं, भाई ये टोटल टाइम है। सिंस में टोटल टाइम नहीं बताते, बल्कि जहां से काम शुरू हुआ है वो बताते हैं सिर्फ। इसलिए सिंस किस किस के साथ लगता है, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस माई चाइल्डहुड। किसी भी साल के साथ सिंस लगेगा, सिंस 2007,
किसी भी टाइम के साथ सिंस लगेगा, सिंस 7 o'clock, सिंस 8 o'clock, इस तरह होगा। डे के साथ भी लगेगा, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, इस तरीके से होता है। और फॉर किसके साथ लगेगा? टाइम ड्यूरेशन, 10 साल, 50 साल, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, लाइक दिस। ये है सिंस और फॉर। वापिस आते हैं लेक्चर की तरफ। वी हैव बीन इन क्लास सिंस 3 o'clock, हम 3 बजे से क्लास में हैं और 5 बज रहे हैं, तो कितना हो गया टाइम? 2 घंटे। ऐसे ही बोल सकते हैं वी हैव बीन इन क्लास फॉर 2 hours, हम 2 घंटे से क्लास में हैं। तो बात कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट की। वापस आते हैं लेक्चर की तरफ। बैक टू द लेक्चर। वी वर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट नॉन एक्शन। हम प्रेजेंट परफेक्ट का नॉन एक्शन पढ़ रहे थे। एक्शन में तो बात होती है कि भाई किसी भी काम का कंप्लीट होना बताता है प्रेजेंट परफेक्ट, और नॉन एक्शन में बात होती है कंडीशन और प्रॉपर्टी बताता है। तो ये तो था कंडीशन। आई हैव बीन टीचर फॉर 2 years, मैं 2 साल से टीचर हूं। ओके, मैं 2 साल से स्लिम हूं। ना 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 ना, दिल पे लेगा, दिल पे लेगा। डोंट टेक पर्सनली, डोंट टेक पर्सनली। टेक समथिंग पर्सनली क्या मतलब होता है? टेक समथिंग पर्सनली, दिल पे ले जाना। टेक समथिंग पर्सनली, या कहते हैं टेक समथिंग ऑन हार्ट। टेक समथिंग ऑन हार्ट, दिल पे ले जाना। ओके, टेक समथिंग ऑन हार्ट। ओके, क्या बोलोगे आफ्ताब? मैं 10 साल से स्टूडेंट हूं। हाँ, आदत लगी है ना। आई एम स्टूडेंट फॉर 10 years। यस, आई हैव बीन स्टूडेंट फॉर 10 years। मैं 10 साल से स्टूडेंट हूं। अगर इसी को यूं बोलते हैं कि मैं 2012 से स्टूडेंट हूं, तो कैसे बोलते हैं? 2012। वेरी गुड, वेरी गुड। डोंट टेक पर्सनली। ओके, डोंट टेक पर्सनली। ओके, क्लियर द एयर। गलतफहमी दूर करना, क्या कहते हैं? गलतफहमी दूर करना, क्लियर द एयर, या डिस्पेल भी कहते हैं। डिस्पेल या क्लियर द एयर, गलतफहमी दूर करना। सिर्तैन कहते हैं मैं बचपन से पाकिस्तानी हूं। पाकिस्तानी सिंस चाइल्डहुड। यस, अब मुझे खुद अंदाजा लगाना होगा। बचपन से 24 साल हो गए अभी तक, भाई 24 साल से पाकिस्तानी है। सिंस स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, आई बीन पाकिस्तानी सिंस माय चाइल्डहुड। ओके ओके। तारिक कहते हैं सर मैं 1 घंटे से शॉपिंग मॉल में हूं। इन शॉपिंग मॉल फॉर 2 hours। अगर सिंपल कहते कि मैं शॉपिंग मॉल में हूं, तो फिर क्या होता? प्रेजेंट सिंपल कि आई एम इन शॉपिंग मॉल। आई एम इन शॉपिंग मॉल। ओके, मैं 3 घंटे से एहतजाज में हूं। मैं 3 घंटे से एहतजाज में हूं। इन प्रोटेस्ट 3 hours। और सिंपल कहते कि मैं एहतजाज में हूं, आई एम इन। अच्छा, दोबारा जस्ट क्विकली आते हैं यस नॉन एक्शन की तरफ। पहले तो हम कंडीशन की बात कर रहे थे कि मैं 1 घंटे से ये हूं, वो 1 घंटे से वहां है, वो 1 घंटे से ये कर रही है। ओके, यस प्लीज, यस एवरीबॉडी, यस। नाउ द सेकंड पोर्शन, प्रॉपर्टी की बात करते हैं। उस दिन हमने पढ़ा सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन। मेरे पास मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। मेरे पास 1 साल से मोबाइल है। यस यस यस, 1 minute, यस। मेरे पास मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। आई हैव अ मोबाइल। मेरे पास 1 साल से मोबाइल है। हम इसको भी वही करते हैं, आई हैव अ मोबाइल फॉर 1 year। नहीं, उसमें भी क्या होगा? यही प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आई हैव बीन क्यों आएगा? प्रॉपर्टी के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या थी? चार्ट में देखो, हैड। आई हैव हैड मोबाइल फॉर 1 year। मेरे पास 1 साल से मोबाइल। आप बोलेंगे सर हैव और हैड, मैं कहता हूं सर क्या कर सकते हैं? ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये टाइम, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यस, प्रॉपर्टी। आई हैव हैड मोबाइल फॉर 1 year। ओके ओके। मेरे पास कार है, हमारे पास कार है, वी हैव अ कार। सिंपल, प्रेजेंट सिंपल हो गया। वी हैव अ कार, हमारे पास कार है। हमारे पास 2 हफ्तों से कार है, We have had a car for 2 weeks। हम इसको भी यूं बोलते हैं, हमारे पास कार है, we have a car। हमारे पास 2 हफ्तों से कार है, we have a car for
2 weeks. हालांकि we have had a car for 2 weeks. She has had fever since morning. उसे सुबह से बुखार है. हाँ, प्रॉपर्टी है ना. इलनेस ऐसी चीज है दोनों में आती है. जैसे मैं बीमार हूं, आई एम इल. मुझे बुखार है, आई हैव अ फीवर. तो उसे बुखार है, मैं कहता हूं हफ्सा क्यों नहीं आया? आप कहते हैं सर शी हैज फीवर. मैं जानना चाहता हूं कब से, तो आप कहती हैं शी हैज हैड फीवर सिंस मॉर्निंग. उसे सुबह से बुखार है. और जब भी नेगेटिव बनेगा तो हैव के बाद नॉट, या हैज के बाद नॉट, इधर नॉट, यहां पे नॉट. बिल्कुल सही जैन ने नेगेटिव बनाया था कि मैं 2 साल से स्लिम नहीं हूं. आई हैव नॉट बीन स्लिम फॉर 2 years. तो नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग लगाएंगे नॉट. ओके, तो बात करते हैं. आप कहते हैं कि मैं 3 घंटे से लकी वन मॉल में हूं. I have had a, हाँ, ये तो हो गया कि मेरे पास लकी वन मॉल है. I have been in Lucky One Mall फॉर for 3 hours. Yes, I've been in Lucky One Mall for 3 hours. Okay. Okay. आप कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं मैं 2 दिन से मार्केट में हूँ. I have been in a market for 2 days. I have been in market for 2 days. मेरे पास 2 दिन से मार्केट है. I have had a market For 2 days. I have at a market for 2 days. मैं 1 हफ्ते से दुबई में हूँ. I have been in Dubai for 1 I have been in Dubai for 1 week. मैं 1 हफ्ते से दुबई में नहीं हूँ. I have not been in Dubai for 1 week. अच्छा, मेरे पास 1 हफ्ते से दुबई है. प्रॉपर्टी में चेंज हो गया. Yes, I have had Dubai For 1 week. for 1 week. Okay, I have had Dubai for 1 week. Okay, मेरे पास फैंसी बैग है 2 हफ्तों से. फ्रॉम क्यों आ रहा है? या हमें फ्रॉम भी लगा देते हैं हम टाइम के लिए. आई हैव हैड फैंसी बैग फॉर 2 weeks. आप कहती हैं मैं खुद फैंसी बैग हूं 2 हफ्ते से. I have been fancy bag for 2 weeks. So this is very necessary. अच्छा, इन दोनों में भी मैं आपको बता दूं, ये बहुत यूज होता है. ये बहुत अक्सर आप यूज, he has been ill, we have been in practice, they have been in class, she has been outside. टाइम लगाना है, मैं तो फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ. मगर कभी कभार सही पॉइंट रेस किया जैन ने. कभी कभार ये टाइम के बगैर भी लोग बना देते हैं. टाइम के बगैर भी आप बोलेंगे सर टाइम नहीं आ रहा, तो प्रेजेंट सिंपल में आना चाहिए कि भाई ही इज इल, यूं होना चाहिए. ही हैज बीन इल तो नहीं होना चाहिए. ही हैज बीन इल तो जब आएगा जब टाइम आएगा. तो यही मैंने सवाल किया एक ब्रिटिश से. उसने बोला एक्चुअली माय फ्रेंड ही हैज बीन इल. तो मैंने कहा कि टाइम क्यों नहीं लगाया? उसने बोला टाइम लगाने की जरूरत नहीं है. मैंने क्यों? तो आपको बोलना चाहिए था ही इज इल. फिर आपने ही हैज बीन इल क्यों बोला? उसने बोला देखो बीमारी कंडीशन है. मैंने कहा हाँ बिल्कुल है. बोला बीमारी ऐसी कंडीशन तो नहीं है ना जो 1 मिनट के लिए होगी, 2 मिनट के लिए होगी, 3 मिनट के लिए होगी. मैंने कहा हाँ. कह रहा टाइम अंडरस्टूड है यहाँ पे कि भाई यहाँ कोई टाइम है. ही हैज बीन इल, वो बीमार है यानी कुछ टाइम से. बोला टाइम अंडरस्टूड है यहाँ पे. मैंने कहा सही बात है, लॉजिक है बाद में. तो कभी कभार टाइम के बगैर भी सम ऑफ द टाइम इट हैपेंस दैट पीपल दे यूज विदाउट टाइम आल्सो. दैट्स व्हाई आई हैव डन द आर्गुमेंट. आई हैड अ बैड माउथ. मेरी तो तू मैं हुई. हैव अ बैड माउथ. हैव अ बैड माउथ. क्या मतलब है हैव अ बैड माउथ के? तू मैं हो जाना, लड़ाई झगड़ा. एक और इसका इनफॉर्मल वर्ड है हैव अ स्लैंगिंग मैच. ये भी एक इसका इनफॉर्मल है. हैव अ स्लैंगिंग मैच, गाली गलोच हो जाना. स्लैंग का मतलब क्या होता है? स्लैंग का मतलब है गाली. डिक्शनरी में जितने वर्ड है ना इंग्लिश के जो जिसके मीनिंग वेयर्ड है, वेयर्ड मतलब खराब है, बेहुदा मीनिंग है जिसके, वेयर्ड मतलब बेहुदा, जिसके मीनिंग वेयर्ड है, जितने भी वर्ड हैं डिक्शनरी में, कोई गाली है तो उसके आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट में, क्या लिखा हुआ है? स्लैंग. जैसे एक वर्ड है ये जैसे गाली के तौर पे इस्तेमाल होता है.
गाली तो नहीं, मतलब बदतमीजी में आता है। मीन, मीन कमीना नहीं, मतलब ही, वही मतलब ही, कमीना। हसन कह रहे थे ना सर मतलब बताएं, तो मैंने बता दिया। नहीं, इनकी आंखें बता रही थी, जानना चाह रहे थे यूं करके कि क्या मतलब है इसका मीन। हाँ, ये होता है मीन। एक तो मतलब भी है कि भाई मतलब, और एक मीन इनफॉर्मल वर्ड भी है। इस तरह बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। हमारे हमारा एक दोस्त था, उसको बड़ा ये शौक था स्लैंग्स का। हमारा एक दोस्त था, टीचर था, उसको बड़ा स्लैंग्स का शौक था। स्टूडेंट उसके पीछे लगे, बोला सर वो गालियां लिख के देते हैं इंग्लिश में। उसने लिख के दे दी एक स्टूडेंट को, भाई ये ऐसे ऐसे गालियां होती हैं इंग्लिश में। टीचर ने, हमारे दोस्त ने, उसने गालियां लिख के दी स्टूडेंट को दी। स्टूडेंट खुश हो गया, स्टूडेंट ने फोटो स्टेट करके पूरी क्लास में, एक को पता चला, दूसरे लड़के ने बोला, तीसरे ने, चौथे ने बोला, भाई फोटो स्टेट करके जो है ना वो और लड़कों को भी दे दी। भाई वहाँ मैनेजमेंट को पता चल गया, सेंटर में मैनेजमेंट ने बुला के बोला यार आप गालियाँ लिख के दे रहे हो बच्चों को, यार क्या सिखा रहे हैं यार आप इंग्लिश में। टीचर ने फिर अपॉलॉजी की, बोला नहीं वो तो ऐसे स्टूडेंट इंसिस्ट कर रहा था। तो ये था लेक्चर। क्या लेक्चर था? प्रेजेंट परफेक्ट नॉन एक्शन। पहले हमने पढ़ा प्रेजेंट सिंपल नॉन एक्शन, अब है प्रेजेंट परफेक्ट नॉन एक्शन। प्रेजेंट सिंपल बात करता था प्रेजेंट की कंडीशन प्रॉपर्टी, प्रेजेंट परफेक्ट बात करता है प्रेजेंट की कंडीशन प्रॉपर्टी, मगर टाइम के साथ। ओके, so please make practice, make some sentences for this one also, everybody come on, yes, make practice, yes.